थोड़ा शायद टाइम लगे इसमें क्योंकि एजुकेशन का टॉपिक है, बट देर करिए, फिर भी जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा क्योंकि इतने सारे पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रिसाइसली ये आपको अगर दिख रहा होगा वैसे मैं अपलोड कर दूँगा इसमें। अब इस बार कुछ ऐसा किया है कि 13 से 14 लोगों को मैंने ड्राफ्ट किया, क्योंकि इंसान की एक भगवान ने गजब बनाया है। इंसान क्या है, कुछ क्षण भर के लिए जोश में रहता है, फिर शांत हो जाता है, भूल ही जाता है। सेशन चालू हुए थे तो काफ़ी क्या जोश तो खैर हल्द्वानी में था ही नहीं, सब लोग डरे हुए थे बट चिंतित थे। स्वाभाविक है, बच्चों का करियर का सवाल है तो सब लोग मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो जो भी है कुछ रेट्स वेट्स हुए, बट फिर मामला 1-2 महीने के बाद शांत हो गया। अब ये क्या होगा, ये फिर नेक्स्ट ईयर जब सेशन शुरू होंगे तो फिर थोड़ा बहुत होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे ना हो, अब नेक्स्ट सेशन या आने वाले सेशंस में ज़िंदगी भर ये प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है और यही हमारा उद्देश्य है। तो अभी इस बार थोड़ा अप्रोच डिफरेंट करने की कोशिश हो रही है। इसमें लिखा है द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मैंने नहीं किया, मैं बताऊंगा बाद में उसका। द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये इसीलिए दे रहा हूँ, वैसे तो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी देना कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि इनके सेक्रेटरी जो पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स होंगे IAS, वो शायद अगर देख दें तो मेहरबानी हो जाएगी, बट फॉर्मेलिटी के लिए दिया है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। वैसे कई पहले दे चुके हैं हमने। द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये भी एक ज़रूरी प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं कभी कभी। द चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मज़े की बात यह है कि CBSE ने 2017 में ही ऐसे कुछ रूल्स निकाले थे जिससे कि ये स्कूल में यूनिफॉर्म बेचना, किताबें बेचना एंड ये रेफरेंस बुक देखना, ये सब खिलाफ है। CBSE नॉर्म्स 2007, मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर उसके खिलाफ है, बट फिर भी ये चल रहा है। और CBSE भी क्या करेगी, एक हल्द्वानी को मॉनिटर करने मुश्किल हो रहा तो ऑल इंडिया का क्या होगा। तो CBSE की कोई गलती नहीं, बट शायद CBSE ने भी हाल ही में कुछ सरप्राइज विजिट्स और सरप्राइज रेड्स किए थे, तो उनको भी वो उनका साथ बिना साथ लिए तो आगे मुमकिन नहीं है। तो वो हो गया। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC, द चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन चाइल्ड राइट्स, इनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। फिर द रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, ये तो बस ऐसा ही दे रहे हैं ताकि कहीं अगर सुन ले। हाँ, एजुकेशन एक्सप्लॉयटेशन ना हो करके द रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो अटेंशन के हिसाब से दिया है। अब ये अगर हो जाए, पिक हो जाए तो बात, वो ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, नेवर लूज होप, यही बोलता हूँ मैं तो। और क्या वायलेशन, ये NCPCR के लिए तो इसलिए दिया है, वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स तो है ही है। तो ये अगर हो जाए तो कोई ना कोई, इतने में से कोई ना कोई तो शायद इसमें कोई कर ही देगा काम मेरे हिसाब से। तो PIO ये सब तो खैर छोड़ दीजिए। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सब टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश की है। मतलब हमने इसलिए बोल रहा हूँ, हमने मतलब आप सब पेरेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, भले ही किसी ने साथ दिया हो ना दिया हो, बट मुझे पता है कि आप तहे दिल से चाहते हो कि कोई इसमें काम करे। तो ये आपका ये सिपाही काम कर रहा है इसमें। अब इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरेंट्स, सबसे पहले देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और बुक सेलर्स, ये तीनों को, क्योंकि ये पूरा सिस्टम में ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट और तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरेंट्स में यूनिफॉर्म में क्या है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन यूनिफॉर्म जो होते हैं, एक बार हो गया तो कम से कम 10 साल में बदले। वाइट यूनिफॉर्म्स, ये मैंने आप लोगों से नहीं लिया, बट मैंने अपने इससे लगा दिया है इसको। वाइट यूनिफॉर्म को अवॉइड करें क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए 2-3 सेट एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। स्कूल नेम्स एंड लोगोज नहीं रहेंगे एसेसरीज में। पेरेंट्स शुड हैव द फ्रीडम टू परचेज और स्टिच यूनिफॉर्म्स फ्रॉम एनी शॉप ऑफ देयर चॉइस। आपको याद होगा बचपन में हम जब लोग थे तो हम लोग मतलब हमको कलर दिखा दिया जाता था तो हम अपने मन पसंदीदार
टेलर के पास जाके स्टिच कराते थे, तो वो दिन शायद फिर आ जाए। हाँ, और ये फुल पैंट्स एंड सलवार कमीज बढ़ते बच्चों और बच्चियों के लिए, ये एक हमने एक्स्ट्रा रखा है। हमने मतलब जहाँ मैं हम बोल रहा हूँ तो इसमें मैंने लिखा है, बट आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टाइप ऑफ शूज़ इज़ एक्सेप्टेबल, बट स्कूल शुड नॉट एनफोर्स ब्रांडेड आइटम्स। अभी आपको आयरनी यहाँ पे है कि जो स्कूल यूनियंस होते हैं उसके हेड, वो लोग, आश्चर्य की बात है, वो लोग लिबर्टी जैसे बड़े बड़े कंपनियों से टाई अप करते हैं, खुद के स्कूलों में चलाते हैं और दूसरे स्कूलों को भी फोर्स करते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं कि आप भी ले लो। तो स्कूल यूनियन लोगों से विनती है कि ऐसा ना करें, क्योंकि घुमा फिरा के ये फिर वही आप बढ़ावा दे रहे हो जो चीज़ को हम लोग जो CBSE के नॉर्म्स के खिलाफ है। तो दिस प्रैक्टिस शुड बी बैंड एज इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ पेरेंट्स टू परचेज यूनिफॉर्म्स फ्रॉम एनी शॉप ऑफ देयर चॉइस। ये हो गया। नोटबुक्स में आते हैं। स्कूल्स मस्ट नॉट फोर्स पेरेंट्स टू बाय नोटबुक्स विद प्रिंटेड लोगोस और स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, दैट इज कलर, साइज, पेजेस। आप कुछ बोल देंगे 200 का हो, कोई 100 पेज का, कोई कलर, पता नहीं फलाना डिकाना जो भी रहेगा, ये सब बंद होनी चाहिए। Parents should be free to purchase notebooks from anywhere without any restrictions. Okay, textbooks, if reference text, आप सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक नहीं, NCERT तो छोड़ो, 2-2, 3-3 हो सके तो पढ़ लो। अपने टाइम पे तो नहीं पढ़े होंगे वैसे। और आपको अवगत कराता हूँ भाई, ये जो IAS जो निकालते हैं ना, ये IAS के बंदे, ये लोग NCERT की किताबें पढ़ते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो NCERT किताब जो फाउंडेशन है बहुत मजबूत होता है। NCERT को ऐसे लाइट मत लीजिएगा। खैर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी बता रहा हूँ, कुछ लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। जब IAS लिखना होता है तो NCERT की किताबें जाकर खरीदते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स में इफ रेफरेंस टेक्स्ट बुक अदर देन NCERT आर यूज, देयर कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड NCERT प्राइजेस। अब आयरनी इज NCERT बुक देमसेल्फ मस्ट बी यूनिफॉर्मली प्राइज्ड फ्रॉम इंडिया। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली और उत्तराखंड के डिफरेंस बताए थे, उसका RTI मिला है जिसमें कि एक्चुअल प्राइस 150 होती है, बट NCERT ने डिस्काउंट करके या सब्सिडाइज करके 65 दे रखी है, उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। तो जो भी अगर 65 अगर दिल्ली में है तो उत्तराखंड या बाकी स्टेट में भी उतनी रहे। स्कूल शुड नॉट हाइक फीस आर्बिट्रेरली, एनुअल फी हाइक्स शुड बी कैप्ड एट 5%। कंसिडरिंग द करंट फी लेवल, स्कूल शुड बी बार्ड फ्रॉम इंक्रीजिंग फीस फॉर नेक्स्ट 3 से 5 साल। तो ये बढ़ाए ना। डोनेशन और डोनेशन के तो पहले से खिलाफ है, कोई बोलता नहीं है बट फिर भी होता है। अब टीचर्स वेलफेयर की बात आ जाती है। टीचर्स का भी ध्यान रखिए पेरेंट्स, ये आप लोगों के लिए है। द गवर्नमेंट मस्ट फिक्स ए मिनिमम सैलरी स्टैंडर्ड फॉर प्राइवेट स्कूल टीचर्स। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट शुड एंश्योर दैट डिक्लेयर सैलरीज मैच एक्चुअल पे आउट्स। जैसे आप 20,000 पेपर में या चेक के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, टीचर को 20,000 और देंगे 10,000 और वापस कैश ले लेंगे। तो ये प्रथा जो चलती आ रही है इसको बंद होना है। टीचर्स मस्ट हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जनरली तो होता है, फिर भी कई स्कूलों में शायद नहीं लेते हैं। जैसे B.Ed तो है ही है, CTET, ITET क्या है वो सब होना चाहिए। प्राइवेट और गवर्नमेंट अगर नहीं है तो उसको तुरंत करें। वर्किंग आवर्स मस्ट बी रेगुलेटेड। अब टीचर्स को सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक अगर दौड़ाओगे तो हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान क्या देंगे ये लोग, जब उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, और वो भी इंसान है। तो वर्किंग आवर्स मस्ट बी रेगुलेटेड। टीचर्स आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड विद एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, वर्किंग ऑन पब्लिक हॉलीडेज एंड लेट नाइट ड्यूटीज। ये एक हो गया। फिर हो गया पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स के लिए है ये। NCERT बुक पब्लिशर्स मस्ट प्रोवाइड ए मिनिमम डिफाइंड मार्जिन टू बुक सेलर्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो कि शायद 20% है, बट ये लोग देते हैं 2 से 8% या 12.5%। तो ये अगर दे रहे हैं तो 20% पूरा दें। और फिर दूसरा है NCERT पब्लिशर जो प्रिंट करते हैं मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डिफेक्टिव और मिस प्रिंटेड बुक्स। दे मस्ट ऑफर रिप्लेसमेंट्स और रिफंड। अब जब किताब बन रही उनसे है, ख़राब होती है, मिस प्रिंट होती है, वापस जाओगे कि भाई ये ख़राब है तो लेते नहीं है। तो भाई ये गलती किसकी? गलती आप ही कर रहे हो और थोप रहे हो। बुक सेलर्स को नुकसान होता है, तो बुक सेलर्स के लिए है। GPRS सबको पता है, होना चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कोर्ट ऑर्डर। अब इसमें मज़े की बात यह है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले से ही कितने सारे ऑर्डर दे रखे हैं, बट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, स्पेशली उत्तराखंड में। तो वी रिक्वेस्ट स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दीज डायरेक्टिव्स।
demands for immediate action and transparency. With the current academic session underway, we urge to ensure such exploitation does not repeat in the next session. We request written assurance that the Education Department will urgently begin work on implementing these reforms and issue necessary circulars. अभी से शुरू कर दो ताकि next year ना आए. We also request a detailed report on recent raids और actions taken. ये तो मेरे पास आ गया है RTI के माध्यम से, बट उसके ऊपर क्या हुआ मुझे लगता नहीं, खाली नाम दे दिए स्कूल के. नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो ये स्कूल ही बैन हो, मतलब ये इनका डिबार हो, मतलब बताऊंगा मैं उसके बारे में भी. अब ये है इम्पॉर्टेंट जो कि काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट में ही रह गए. गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स आर फेडिंग अवे ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एंड द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स. मैनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू जॉइन प्राइवेट स्कूल. कोई ऑप्शन ही नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल अगर अच्छे होते तो भाई हम प्राइवेट में क्यों जाते. वही US में जाओ, 12वीं कक्षा सब गवर्नमेंट, अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, सबके बच्चे सब गवर्नमेंट स्कूल में. और जैसे ही 12वीं के बाद फिर अपना अपना देखते हैं रास्ता. तो ये इंडिया में क्यों नहीं हो सकता भाई. बाकी हम सब चीज़ें बोलते हैं, हम US के जैसे, हम इसके जैसे, उसके से कर भी तो दो. तो गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करना है. ये नहीं कि प्राइवेटाइजेशन की बात. अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेटाइजेशन करके ये लोगों का इंटेंशन ये है कि ये टीचर्स को सैलरी ना दे, गवर्नमेंट टीचर्स को अपॉइंट ना करें ताकि ये सिस्टम ही बंद हो जाए. तो अब तो पेंशन तो वैसे ही बंद हो गई, ये गवर्नमेंट जॉब्स ही ख़त्म हो जाए सोच रहे हैं. बाकी जब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो मुझे एक समझ में नहीं आता, ये जो मिनिस्ट्री चल रही है इसको क्यों प्राइवेटाइज नहीं कर देते. ये जो अपने सीटों में बैठे हो उसको प्राइवेटाइज करो पहले. उसमें तो करोगे नहीं, उसमें तो आप जो पेंशन है वो पेंशन को भी बढ़ाए जा रहे हो. तो ये चीज़ के ऊपर गौर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अभी शांत बैठे हैं लोग, बट किसी दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग बाहर निकलेंगे और आप लोगों को ही प्राइवेटाइज करेंगे. देखो वो भी दिन आएगा. तो चलिए, मैं भटकना नहीं चाहता इस सब चीज़ों से. अच्छा, एज ए रिजल्ट प्राइवेट स्कूल्स आर बिकमिंग डिफॉल्ट चॉइस फॉर पेरेंट्स, फर्दर अंडरमाइनिंग द क्रेडिबिलिटी एंड रीच ऑफ गवर्नमेंट. अच्छा ये हो गया. हाँ, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट स्टेट गवर्नमेंट्स टेक इमीडिएट एक्शन टू रिवाइटलाइज गवर्नमेंट स्कूल्स. गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर काम करना है. ये तो घुमा फिरा के इसलिए कोई नहीं जाता भाई. जब गवर्नमेंट स्कूल ही अच्छे हो जाए तो प्राइवेट स्कूल में कौन जाए. सबसे बड़ी बात और सबसे मज़े की बात, जितने मिनिस्टर्स हैं सबके स्कूल, जितने बड़े लोग हैं, जितने सब लोग, सबके प्राइवेट स्कूल. तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद हो और सब लोग जाएं प्राइवेट स्कूल की तरफ. तो इसके ऊपर ये लिखा है काफ़ी. अब प्रपोज लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, अगर इसमें कोई सुझाव है तो दीजिएगा, बट ये अब लेट हो चुका है क्योंकि मैं ये जो पूरा गट्टा है ना, ये देखिए, ये दिख रहा होगा, ये पूरा हो गया है. बहुत दिनों से इसके ऊपर प्लानिंग चल रही थी. If schools are found violating norms, their management should be replaced immediately. मतलब अगर कोई CBSE में ऑलरेडी लिखा है, अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, या जो चल रहा है वो अगर कर रहे हैं तो सीधे उनको बंद करो, रिप्लेस करो. The school property can be handed over to a third party while allowing teachers and students to continue unaffected. Students और जो बाकी चल रहा है चलने देंगे. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सुन लीजिए भाई, गवर्नमेंट नौकरी सबको चाहिए, बट गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपना बच्चा पढ़ाना नहीं चाहता. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चिल्ड्रन मस्ट बी मैंडेटरी एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स. दिस विल सिग्निफिकेंटली अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. तभी हो सकता है इसका मतलब. गवर्नमेंट स्कूल्स मस्ट बी स्ट्रेंथेंड एंड मेड ए प्रायोरिटी चॉइस फॉर सिटीजन सिमिलर टू द प्रेफरेंस पीपल शो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. इफ़ नीडेड इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम. आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इंग्लिश मीडियम sections in government schools and prepare a comprehensive improvement road map. तो ये घुमा फिरा के ये पूरे हैं. इसके साथ भी बहुत कुछ लिखा है भाई. घुमा फिरा के यही है इम्पोर्टेंट क्रक्स. और ये जो हो चुका है अब तक, ये ना हो आगे, इसीलिए इसके ऊपर कार्य करते रहना है. बनाकर सबको दिखा रहे हैं. ये सब लोग में से कोई ना कोई तो इसके ऊपर करेगा, नहीं करेगा तो करते रहेंगे, इनको याद दिलाते रहेंगे हर दूसरे तीसरे महीने में, ताकि ये सिस्टम में जो होते आया है ये हो ना आगे. क्योंकि ये गलत है तो फिर उसको रोकना ज़रूरी है. तो समय के हिसाब से शांत ना होइए, इसको चलाते रहेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन या आने वाले सेशन में हम किसी पेरेंट्स को, टीचर्स को, बुक सेलर्स को परेशानी नहीं हो. जय हिंद, जय भारत. लंबा हो गया बट इससे छोटा हो ही नहीं सकता था ये.